जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर एक बार फिर से मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर का जीवित वचन को रखूं। तो मेरे प्यारों, आज का वचन का टॉपिक यही है कि लालच घृणित वस्तु है। जी हाँ मेरे प्यारों, सुनिए और ध्यान से सुनिए। लालच घृणित वस्तु है, इससे हमें क्या होना है? सावधान होना है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, जब आपका जीवित वचन को आपके लोगों के बीच में रखता हूँ, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए कि प्रभु का वचन को, परमेश्वर का जीवित वचन को मैं रखने पाऊं और लोग आशीषित होने पाए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हाँ मेरे प्यारों, आज का वचन का टॉपिक यही कि लालच एक घृणित वस्तु है। इससे हमें बचने की जरूरत है, इससे हमें सावधान होने की जरूरत है, इससे हमें सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि मेरे प्यारों ये हमारे जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, हमारे नामो निशान को मिटा सकता है, हमें परमेश्वर से मेरे प्यारों दूर कर सकता है, परिवार से दूर कर सकता है, रिश्तेदार से दूर कर सकता है। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, समाज में हमारा नाम को खराब कर सकता है। मैं आपको एक अपना गवाही में रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में किस तरह से काम किया, लेकिन मैं बताना मांगता हूँ जब मैं मसीह में नहीं था, जब मैं संसार में था, तो कैसा मेरा जिंदगी था मेरे प्यारों, मेरे अंदर में क्या चीज का लालच था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर में सिगरेट पीने का बहुत लालच था। जी हाँ सुनिए, मतलब ध्यान से सुनेंगे, मेरे अंदर में सिगरेट पीने का बहुत लालच था। तब मेरे प्यारों मैं काम नहीं करता था और उस वक्त मेरे प्यारों में दोस्तों के साथ मैं सीख लिया था सिगरेट पीना। अब मुझे सिगरेट पीना है तो मैं क्या करूं? तो एक घर में मेरे प्यारों हम और मेरे दोस्त लोग थे, हम लोग गए थे और उस घर में मेरे प्यारों में एक सिगरेट का डब्बा देख लिया था और उस वक्त उस परिवार के लोग मेरे प्यारों पीते थे चार मीनार। जी हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आज वो सिगरेट मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि मैं अब नशा करता नहीं हूँ। जी हाँ सुनिए और ध्यान से सुनिए, अब मैं नशा करता नहीं हूँ। बोलिए मसीह की जय। तो मेरे प्यारों, जैसे मैं देखा चार मीनार, मेरे अंदर में लालच आ गया कि मैं अब उस पैकेट को मैं कैसे लूं, उस पैकेट को मैं कैसे लूं। उस परिवार के लोग मेरे प्यार, जब मैं देखा उस परिवार का ध्यान मेरे तरफ नहीं है, मैं चुपके से गया और सिगरेट का पैकेट को मैं उठाया और वहां से मैं भाग गया। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना मांगता हूं, उसमें से मैं दो ही सिर्फ पिया था कि उस घर के लोगों ने पता लगा लिया कि उस सिगरेट का डब्बा मैं ही लेकर गया। वो लोग फिर मुझे पकड़े, मुझे डांटे, मुझे मारे और कहने लगे कि तुम चोरी करता, आज के बाद तुम्हें घर आने नहीं देंगे। मेरे प्यारों, मेरा शर्म से वाकई में सर क्या हो गया? झुक गया। मैं बहुत वाकई में टूटा, मैं बहुत रोया और मुझे इसके बदले डांट भी मिला। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे परमेश्वर को बहुत दिन तक तो मैं घर से नहीं निकलता था, क्योंकि मेरे प्यारों दोस्तों में भी मेरा नाम फैल गया कि दीपू क्या किया? सिगरेट चोरी किया उस घर में। मेरे प्यारों, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इसलिए बाइबल में लिखा है कि लालच क्या है? घृणित वस्तु है। अगर हमारे जिंदगी में लालच है मेरे प्यारों, तो हम नष्ट हो सकते हैं, हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। कई बार मैं पेपर में देखता हूँ लोगों का गवर्नमेंट नौकरी होने का बावजूद भी, हाँ मेरे प्यारों, अच्छे अच्छे पोस्ट में होने का बावजूद भी उनके अंदर में लालच क्या है? पैसों का लालच है। जी हाँ मेरे प्यारों, थोड़ा सा पैसा के चलते मेरे परमेश्वर के लोगों, वो लोग क्या करते हैं? सचमुच में अपने ईमान को क्या कर रहे हैं? बेच दे रहे हैं। मेरे प्यारों, अभी पिछले दिनों पेपर में देखे कि किस तरीका से एक बड़ा बाबू क्या हुआ, घूस लेते हुए पकड़ा गया और उसको क्या हो गया? जेल हो गया। मेरे परमेश्वर के लोग, हम सावधान हो जाएं, हम सावधान हो जाएं मेरे प्यारों, इस चीज से हम बचे। हमें और आपको मेरे प्यारों लालच करने की जरूरत नहीं है। और बाइबल बताती है मिस्र में यही हुआ मेरे परमेश्वर के लोगों। जी हाँ सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, मिस्र में यही हुआ, लोग लालच करने लगे, पर से मन्ना गिराता था। जी हाँ मेरे प्यारों, गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 31 से लेकर आपको 34 तक मिलेगा। परमेश्वर लिखा कि यानी सबत का दिन चले जाते थे, क्या लेने के लिए? मन्ना लेने के लिए, कि ऊपर से परमेश्वर क्या करेगा? रोटी गिराएगा। और लोग जाते थे मेरे प्यारों चुनने के लिए, लेकिन मिलता नहीं था। बहुत से लोग मेरे परमेश्वर के लोगों क्या करते थे? परमेश्वर बोलता था कि हर दिन मेरे प्यारों, क्या हर दिन बोलता था परमेश्वर की मन्ना मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें खा के खत्म करना है। लेकिन कुछ लोग मेरे प्यारों, लालची लोग क्या करते थे? उस मन्ना को आधा खाते थे और आधा रखते थे। दूसरा दिन क्या होता था? मन्ना सड़ जाता था। और जैसे बांस आने लगता था, जब लोग फेंकने के लिए जाता था तो लोग देख लेता था कि सचमुच कितना लालची आदमी है ये। आज इंसान के अंदर में क्या लालच है?
बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, आज इंसान के लालच में क्या, अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसकी आप 7वीं आयत को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि लोग घर का लालच कर रहा है, लोग स्त्रियों का लालच कर रहा है। स्त्री का लालच कौन किया? राजा दाऊद। स्त्री का लालच कौन किया? सिमसोन। मेरे प्यारो, जिसका परिणाम इनको भुगतना पड़ा। लेकिन बाइबल बताती है यीशु स्त्री का लालच नहीं किया। इसलिए मेरे प्यारो, बाइबल बताती है उसके जीवन में हम आशीष को देखते हैं। आज हमें और आपको समझना बहुत जरूरी है, लालच एक घृणित वस्तु है मेरे प्यारो। आज बहुतों के पास नाम का लालच है कि मैं एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। जी हाँ मेरे प्यारो, ईमानदार से बने, सच्चाई के साथ बने, भद्रताई के साथ बने। लेकिन आज लोग मेरे प्यारो बुराई करके, पाप करके, हाँ सुनिए वालों, ध्यान से सुनिए, सचमुच में अपने आप को मेरे प्यारो उस अंधेरे में उलझा कर वो बड़े बनने की कोशिश करते हैं। बाइबल बताती है जिसने आंख दिया है वो देखता है और जिसने कान दिया वो सुनता है। हम उससे बच नहीं सकते। बोलिए यीशु मसीह की। इस तरह वचन में लिखा है, प्रकाश वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसकी 8वीं आयत में आप पढ़े, देखिए वहां पर लालच लोग है। कौन कौन है? जादू टोना करने वाला लोग। इसके अंदर में लालच भरा हुआ है कि वो सीखा है जादू टोना तो मैं भी सीखूंगा। मेरे प्यारो, देखिए किस तरह से लोगों के अंदर में लालच भरा हुआ है। कौन चीज का लालच है? पैसा का लालच है। घूस करके घूसखोरी बन रहा है, चोरी कर रहा है, हत्याएं कर रहे हैं, लूटपाट कर रहा है। आज ही का पेपर में मैंने देखा मेरे प्यारो, किस तरह से भागलपुर का घटना है। मेरे परमेश्वर, लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्यारो? पाप कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं। लालच एक घृणित वस्तु है। वचन में लिखा है, पौलुस जी कहते हैं आपके पास जो कुछ भी हो उसमें आप संतुष्ट रहे, क्योंकि संतोष सबसे बड़ी क्या है? कमाई है। अगर आपके अंदर में संतुष्टि का आत्मा नहीं मेरे प्यारो, आप आशीषित नहीं हो सकते। आज लोग के अंदर में बहुत लालच आ गया है मेरे प्यारो। सचमुच में लॉकडाउन की वजह से मैं YouTube में प्रचार कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे परमेश्वर के लोगों मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है। इसलिए मेरे प्यारो मैं YouTube में नहीं प्रचार करता। लेकिन आज हम देखते हैं मेरे प्यारो, लोग क्या कर रहे हैं? लालच आ गया, मेरा इतना लाइक होना चाहिए, मेरे पास इतना मैसेज आना चाहिए, मेरा इतना कमेंट आना चाहिए। ना मेरे प्यारो, मेरा ये कोई मकसद नहीं है। मेरा यही मकसद है कि मुझे परमेश्वर का वचन को प्रचार करना है, लोग सच्चाई को जाने, लोग परमेश्वर के भय में जीवन को जिए, बस और कुछ नहीं। मेरा ये और कोई नहीं मकसद है मेरे प्यारो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जी हाँ मेरे प्यारो, लालच आज इंसान के अंदर में लालच क्या हो रहा है? कूट कूट के भर रहा है। मेरे प्यारो, परमेश्वर इससे कभी भी खुश नहीं, कभी खुश नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर आप देखें वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, लूका के पुस्तक का 12 अध्याय के 18 आयत में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति क्या किया, अपने खेत में धान लगाया और बहुत फसल हुआ, और वो अपने आप से कहने लगा, अपने मन से कहने लगा, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत है, बहुत संपत्ति हो गया है, बहुत धन हो गया है, अब तू खा पी के एकदम सुख चैन से रहा। हाँ मेरे प्यारो, मैं कहना मानता हूँ, उसी वक्त एक आवाज आया आकाश से कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब तेरा पास जो है, क्या तू उसका इस्तेमाल कर पाएगा? क्या तू उसका आनंद उठा पाएगा? क्या तू उसको खा पाएगा? नहीं मेरे प्यारो, लालच घृणित वस्तु है। हम लालच करके आगे ना बढ़े, चाहे हम विश्वासी हो, चाहे हम पासवान हो, चाहे अन्य जाति के लोग हो। लालच करना पाप है और परमेश्वर इससे कभी भी खुश नहीं होता। बाइबल बताती है लालच करने की वजह से लूसीफर मेरे प्यारो स्वर्ग से नीचे गिरा गया। उसके अंदर में लालच आ गया कि मुझे वो कुर्सी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जी हाँ मेरे प्यारो, सावधान हो। इसलिए हम ध्यान दें, हम किसी का घर को देखकर लालच ना करें, किसी का पत्नी को देखकर हम लालच ना करें मेरे प्यारो, किसी का खूबसूरती को देखकर लालच ना करें, किसी का धन को देखकर हम लालच ना करें। लालच करना बुरी बात है, इससे आप बचे। परमेश्वर आपके साथ, आइए हम प्रार्थना करें। महान जी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब को आशीर्वाद कर, उन्हें अभिषेक कर, उनके जीवन से कर महिमा, हर बुराई से उन्हें बचा और आशीर्वाद कर। यीशु